बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आवाज आ रही है? आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन या आवाज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग चैट में बता सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन दिस जर्नी ऑफ learning copywriting. Inshallah, at the end of this course, you guys will be able to do copywriting, generate web copies, sales copies बनाना। at the same time आपको पता लग जाएगा, आप लोग और फेमिलियर हो जाओगे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ। मार्केटिंग वो कैसे रही होती है या डिफरेंट इंडस्ट्रीज की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है। तो इस कोर्स का जो मेन कहने के जो हमारा मोटिव यही है कि आप लोगों को मार्केटिंग के साथ जो है फेमिलियर करवाया जाए। एट द सेम टाइम जो कॉपी राइटिंग का स्किल है वो डेवलप करने के बाद जो आप लोगों को ये बताया जाए कि आप लोगों ने अर्न कैसे करना है। तो इंशाल्लाह इन दिस कोर्स हम लोग ये सारी चीजें जो है कवर करेंगे कि आप लोग जो हो, मैं भी आज कोर्स की आउटलाइन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग किस तरीके से जो हो स्टेप बाय स्टेप कॉपी राइटिंग लर्न करके जो है अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी विल कवर दिस। लेकिन इससे पहले ना सवाल ये आता है कि कॉपी राइटिंग है क्या। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपी राइटिंग क्या है और कॉपी राइटिंग की इतनी ज्यादा हाइप और वैल्यू क्यों है। ये कॉपी राइटिंग मतलब खुद क्या है, एक टूल है, एक एलिमेंट है, एक सॉफ्टवेयर है, एक कह लो कि क्या है। तो फर्स्ट आई वुड लाइक यू गाइस टू शेयर योर पर्सपेक्टिव अबाउट कॉपी राइटिंग। क्या आप लोगों ने ये जो कॉपी राइटिंग का कोर्स ज्वाइन किया है तो आप लोगों के जहन में कॉपी राइटिंग का क्या, मतलब आप लोगों को क्या पर्सपेक्टिव था कॉपी राइटिंग के हवाले से। आप लोग चैट में बता सकते हो। ठीक है, मार्केटिंग वेबसाइट कंटेंट इतना एडिट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, गुड। तो हम लोगों को पता है कि जो कॉपी राइटिंग है उसका रिलेशन जो है वो मार्केटिंग से भी है और राइटिंग से भी है। ठीक है, आप लोगों का पर्सपेक्टिव ये है। डेफिनेशन बताने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड टू अब्दुल करीम, कॉपी राइटिंग इंस्ट्रक्टर। एंड इंशाल्लाह इस कोर्स इस जर्नी के एंड तक जो है आई टीच यू गाइस इन 8 लेक्चर्स कि आप लोग किस तरीके से कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो और एक प्रोफेशनल लेवल की कॉपी राइटर किस तरीके से लिखी जाती है, कॉपीज किस तरीके से लिखी जाती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। डेफिनेशन की बात करूँ ना तो देखिए, याद रखिएगा, कॉपी राइटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि अगर आपके वर्ड्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो लोगों को एक स्पेसिफिक एक्शन लेने पे मजबूर कर दें तो इट मीन्स यू आर अ कॉपी राइटर। वो स्पेसिफिक एक्शन जो आपके लिए डिजायर्ड एक्शन होगा उनका, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस वो स्पेसिफिक एक्शन ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 11/11 की सेल की प्रमोशन हो रही होती है, ठीक है, दराज पे, या 14th ऑफ अगस्त या 23rd मार्च की सेल की प्रमोशन हो रही होती है तो उनका मेन पॉइंट क्या होता है, उनका कह लो कि मकसद क्या होता है, यही होता है कि एट दिस पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने जितना हो सकेगा हम लोग अपनी सेल्स जनरेट करवाएंगे। क्योंकि उनको पता होता है कि इससे इस टाइम पीरियड तक अगर सेल लगाई है
तो सेल्स इंक्रीज होंगी। तो उनका जो है मेन मोटिव क्या होगा कि हम लोग अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने टाइटल्स के थ्रू और अपनी मार्केटिंग के थ्रू ऑडियंस को कन्विंस करें कि वो हमारे पेज पे विजिट करें, हमारी प्रोडक्ट्स को गो थ्रू करें और कोई एक ना एक प्रोडक्ट जरूर परचेज करके जाए। ये हमारा मेन मोटिव होता है जब हम लोग किसी भी सेल की मार्केटिंग कर रहे होते हैं या कोई भी सेल आती है। द थिंग इज दैट कि आपके वर्ड्स किसी भी ऑडियंस को जो है आपका डिजायर्ड एक्शन लेने में मजबूर करें, जो आप चाहते हैं कि वो ऑडियंस ले। वो आती है कॉपी राइटिंग में। राइटिंग क्या होती है? व्हेन यू फॉर्म अ सेंटेंस विद वर्ड्स, ठीक है, व्हेन यू फॉर्म अ पैराग्राफ विद डिफरेंट सेंटेंसेस, ठीक है। और डिजिटल वर्ल्ड में राइटिंग करना इज लाइक आपको डिफरेंट स्टेप्स को जो है गो थ्रू करना पड़ता है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि बस पेपर पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया। डिजिटल वर्ल्ड में ऐसी राइटिंग नहीं होती। इवन इफ यू आर अ कंटेंट राइटिंग स्टूडेंट, डिजिटल वर्ल्ड में यू हैव टू डू रिसर्च, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास उतना इनफ नॉलेज हो कि आप कोई राइटर प्रॉपर तरीके से लिख सको, ठीक है। एंड इफ यू आर डूइंग कॉपी राइटिंग, आपकी जो मेन कह लो कि जो मेन कोर वैल्यू होती है वो ये होती है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। तो कॉपी राइटिंग की डेफिनेशन है कि ऐसे वर्ड्स जो ऑडियंस को कन्विंस कर सकें कि वो एक स्पेसिफिक एक्शन लें, ठीक है। अब वो सिर्फ स्पेसिफिक एक्शन कॉपी राइटिंग की इंडस्ट्री में जो है सिर्फ प्रोडक्ट को परचेज करवाने के लिए नहीं हो सकता। वो आप कोई ईमेल सब्सक्रिप्शन जो है सब्सक्राइब करवाना चाह रहे हो लोगों से, उसके लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप लोग डिफरेंट वेबसाइट जब विजिट करते हो तो उनके होम पेज पे जो है ऑप्शन आता है कि अगर आप अपना ईमेल एड्रेस जो है लिखेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। इफ यू हैव टू फर्स्ट इंटर योर ईमेल एड्रेस, उसके बाद जो है वो आप लोगों को अलाउ करते हैं। इंशाल्लाह लाइक इन लेक्चर 4 में आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी कि ईमेल मार्केटिंग कैसे हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि नॉट जस्ट फॉर बाइंग अ प्रोडक्ट बट फॉर सब्सक्राइबिंग द ईमेल और सर्विस, उसके लिए भी ऑडियंस को कन्विंस करना पड़ता है। इस तरह के वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। और कन्विंस करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है? जब तक क्लाइंट्स, जब तक कस्टमर्स को उनका फायदा नहीं दिखाओगे, दे नॉट गोना परचेज योर प्रोडक्ट, दे नॉट गोना बाय दैट प्रोडक्ट। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग जो है ये टाइटल्स और टैग लाइंस और इस तरह के कैप्शंस वगैरह पे काम कर रहे होते हैं ताकि ऑडियंस जो है वो एक्शन ले। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा पार्ट आ जाता है, डाउनलोडिंग अ रिपोर्ट गाइड और इंस्टॉल एन ऐप। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग में से किसी ने जो है एक ऐप डिजाइन किया है, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। अब उस सॉफ्टवेयर की भी तो प्रमोशन करवानी है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो परचेज करे। ठीक है, कोई न्यू गेम लॉन्च होते हो, बहुत सारे लोग खेलना शुरू हो जाते हैं, उस पर रिव्यूज आ रहे होते हैं, उसकी पब्लिसिटी हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्री फायर है, फ्री फायर की जो है बहुत ज्यादा कह लो कि पब्लिसिटी वगैरह होती है। क्यों? क्योंकि वो इंस्टॉलेशन, ऐप की इंस्टॉलेशन के लिए प्रमोट करवा रहे हैं, मार्केटिंग करवा रहे हैं। वो भी मार्केटिंग का एक पार्ट है। तो ऑडियंस को कन्विंस करना कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करे, वो भी पार्ट है कॉपीराइटिंग का। कोई सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए ऑडियंस को कन्विंस करना कि वो ऑडियंस वो सर्वे कंडक्ट करे, वो भी हमारे पास कॉपीराइटिंग का पार्ट है। एंड विजिटिंग अ वेब पेज, ये भी कॉपीराइटिंग का पार्ट है। मतलब आप देखो तो इन तीनों पार्ट्स में आप वर्ड्स के थ्रू लोगों को कन्विंस करते हो कि वो स्पेसिफिक एक्शन लें। तो कॉपी राइटिंग में देर विल बी एन एक्शन, ठीक है। और उस एक्शन दिलवाने के लिए ऑडियंस से यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रेटजी, अ प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यू मस्ट नो दैट व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज टारगेट ऑडियंस, और मैं किस तरीके से अपनी टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करने के बाद उनको कन्विंस कर सकती हूँ कि वो प्रोडक्ट या वो एक्शन लें जो मैं चाहती हूँ। ये है कॉपीराइटिंग, ठीक है। आज आप लोगों का जो है कहना है कि इंट्रोडक्टरी जो है लेक्चर है जिसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोगों को एक क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए कोर्स के हवाले से कि किस तरीके से कोर्स हम लोग लेके चलेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से कोर्स कवर करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, नहीं समझ आता है। तो देखें, आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन की बेस पे है। आज इंशाल्लाह आप लोगों को इंट्रोडक्शन पूरा सीखने बताऊंगी, इंट्रोडक्शन कॉपीराइटिंग का, कॉपीराइटिंग क्या है और डिटेल में हम लोग देखेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर इज अंडरस्टैंडिंग द 7A फ्रेमवर्क। हम लोग ये देखेंगे कि 7A फ्रेमवर्क क्या है
और मार्केटिंग इंडस्ट्री में 7A फ्रेमवर्क को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ हेडलाइंस और हेडलाइंस बनाना सिखाऊंगी कि हेडलाइंस क्या होती हैं और टाइप ऑफ हेडलाइंस क्या है, ठीक है, टू मेक योर कंटेंट मोर कैची और इंटरेस्टिंग। देन सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग सीखने को मिलेंगी, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडा, ठीक है, राइटिंग अ परसुएसिव कॉपीज। तो इंशाल्लाह लेक्चर 2 में ये कवर होगा। लेक्चर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें अब आ जाती है टारगेट ऑडियंस। इस पूरे कोर्स का जो कह लो कि मेन करेक्टर है ना, वो है अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस, जो कोर वैल्यू और टारगेट ऑडियंस पर है। आप लोगों को टारगेट ऑडियंस पे रिपोर्ट्स बनाना सिखाऊंगी कि मार्केटिंग रिपोर्ट्स कैसे बनाई जा रही होती है टारगेट ऑडियंस के ऊपर, ठीक है, एंड ब्रांड मैसेजिंग। तो इंशाल्लाह लेक्चर 3 में जो है रिपोर्ट राइट टारगेट ऑडियंस रिपोर्ट्स कवर होंगी। लेक्चर 4 में आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग सिस्टम के हवाले से सिखाऊंगी और स्टोरी टेलिंग एंड कॉपीराइटिंग बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से जो है ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, SMTP क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग ऐप क्या होता है। तो वो जो है सब सीखने को मिलेगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि अगर आपका अपना भी कोई बिजनेस हो तो आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग एंड कॉपीराइटिंग इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होती है ना, टारगेट ऑडियंस, उनको सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव चीज लगती है ना, वो है स्टोरीज। लोगों को स्टोरीज पढ़ना पसंद होता है, लोग प्रेफर करते हैं कि वो स्टोरीज पढ़ें, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट जो है काफी ज्यादा बड़े होते हैं, लाइक ईमेल मार्केटिंग भी काफी ज्यादा टेक्निकल टॉपिक है और स्टोरी टेलिंग भी काफी टेक्निकल टॉपिक है। इट्स नॉट दैट इजी कि एक ही लेक्चर में कवर हो जाए, तो इनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ ताकि आप लोगों का लेक्चर 5 में जो है स्टोरी टेलिंग एंड कॉपी राइटिंग आ जाएगा, ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ SEO एंड टेक्निकल कॉपी राइटिंग आ जाएगा, ठीक है। कि आप लोग अगर किसी वेबसाइट के लिए कॉपी राइटिंग करो, या आप लोग अपनी कॉपी राइटिंग की बेस पे उस वेबसाइट को रैंक करवाना चाहेंगे गूगल के फर्स्ट पेज पे, तो आप लोग किस तरीके से करवा सकते। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम लोग जो है SEO टेक्निकल कॉपी राइटिंग देखेंगे। लेक्चर 6 में अफेक्टिव कंटेंट प्रमोशन ऑफ UX राइटिंग, ठीक है। अच्छा, UX क्या होता है? UX हमारे पास कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस को, और UI कहते हैं यूजर इंटरफेस को, ठीक है। अब यूजर एक्सपीरियंस वेबसाइट्स पे बेहतर बनाने के लिए कंटेंट प्रमोशन किस तरीके से करवानी है, कॉपी राइटिंग किस तरीके से करनी है। फिर उसके बाद है लेक्चर 7 जिसमें आप लोगों को प्लेजरिज्म, प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग वगैरह इंशाल्लाह ये सारी चीजें कवर करवाऊंगी। और लेक्चर 8 में हम लोग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज अंडरस्टैंडिंग द पोर्टफोलियो, ठीक है, बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो एंड फ्रीलांसिंग एज अ कॉपी राइटर, इसमें क्या स्कोप है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। तो ये थी हमारे पास कोर्स की आउटलाइन। आप लोगों का पूरा कोर्स जो है वो 8 लेक्चर्स में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। मतलब आप लोगों की वीक में 2 क्लासेस होंगी। आज संडे है, आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट वीक आप लोगों की सैटरडे को सेकंड क्लास होगी, और थर्ड क्लास आप लोगों की जो है वो संडे वाले दिन होगी, नेक्स्ट संडे। इसी तरीके से आप लोगों की वीक में 2 क्लासेस होंगी। टाइमिंग जैसे आज है हमारे पास 12 to 1, उसी तरीके से हमारी टाइमिंग्स होंगी क्लास की। उसके बाद आप लोगों को कोर्स असाइनमेंट दिया जाएगा। अच्छा देखें, कॉपी राइटिंग इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स अ टेक्निकल राइटिंग। असाइनमेंट्स जो आप लोगों को दिए जाते हैं ना, वो बहुत कह लो कि एक प्रोफेशनल लेवल पे डिजाइन किए हुए असाइनमेंट्स आप लोगों की कॉपी राइटिंग पे प्रैक्टिस करवाने के लिए। वो असाइनमेंट्स अगर कोई कर लेता है तो इट मीन्स कि उसकी कॉपी राइटिंग इट्स लाइक आपके लिए ये कोर्स वर्थ इट हो जाएगा। तो काइंडली जो असाइनमेंट्स आप लोगों को वीकली बेस पे असाइन किए जाएंगे वो आप लोगों ने कंप्लीट करने होंगे। और ये कॉपी राइटिंग के असाइनमेंट्स थोड़े से लेंदी होंगे आगे, ठीक है। फर्स्ट असाइनमेंट जो आज असाइन करूंगी वो इतना लेंदी नहीं होगा, लेकिन आगे आने वाले असाइनमेंट्स लेंदी और कह लो कि थोड़े से प्रोफेशनल लेवल के होंगे, क्योंकि कॉपी राइटिंग इज काइंड ऑफ अ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद मैं हर 2 क्लास में असाइनमेंट असाइन नहीं करती, मैं आपको वीकली बेस पे असाइनमेंट असाइन करूंगी। जैसे आज आप लोगों का फर्स्ट वीक है तो आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा, नेक्स्ट वीक आप लोगों की 2 क्लासेस होंगी लेकिन असाइनमेंट एक ही मिलेगा। असाइनमेंट आप लोग ईमेल एड्रेस में आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी। हर एक एक चीज आप लोगों को अवेलेबल करके दी जाएगी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे।
तो असाइनमेंट की डिटेल्स, असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस कि असाइनमेंट करना किस तरीके से है, असाइनमेंट किस बारे में, असाइनमेंट का टॉपिक क्या है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रुप्स में अवेलेबल करके दे दी जाएंगी। साथ में एक डेडलाइन मौजूद हुआ करेगी जिसमें आप लोगों के पास 1 वीक का टाइम होगा। मतलब अगर आज आप लोगों को संडे को असाइनमेंट मिलता है तो आप लोगों ने नेक्स्ट संडे तक जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं, क्योंकि मंडे या ट्यूसडे तक आप लोगों के असाइनमेंट चेक हो जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स के ध्यान में ये बात रहती है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स का क्या होगा। तो देखिए, आप लोगों के साथ आप लोगों को जितना भी कोर्स मटेरियल शेयर किया जाएगा, जितनी भी चीजें आप लोगों को यहाँ पढ़ाई जा रही होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये स्लाइड्स हो गई हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों के साथ जो है शेयर होंगे। उसके अलावा मैं स्टडी मटेरियल शेयर करती हूँ इस कोर्स में। जो है स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल होता है। यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा जो आप लोगों को क्लास में तो पढ़ने का नहीं बोला जाता, लेकिन डिसाइड आप लोगों की इंफॉर्मेशन और आप लोगों की कह लो स्टडी के लिए बेहतर होगा। तो स्टडी तो करनी पड़ेगी। इसके लिए जो है मैं आप लोगों के साथ स्टडी मटेरियल वगैरह चीज़ें शेयर किया करूंगी। वो थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल होगा, उसमें आपको पढ़ना होगा। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के साथ बहुत सारा डिफरेंट मटेरियल शेयर होगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों को जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कोशिश करती हूँ कि क्लास के बाद जो है मिल जाए उसी दिन। यू हैव टू वेट फॉर लाइक, आप लोगों को वैसे क्लास के बाद मिल जाते हैं, लेकिन अगर नहीं मिलते फॉर इंस्टेंस या टाइम हो जाता है तो जस्ट वेट फॉर 24 आवर्स। ठीक है। 24 आवर्स के अंदर अंदर आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करके दे दिया जाएगा। हाँ, उसके बाद नहीं होता, 24 आवर्स होगा फिर जो है शेयर नहीं किया गया, तो आप लोग फिर जो है मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले काइंडली मैनेजमेंट से कांटेक्ट नहीं करें। जस्ट बी पेशेंट, हर चीज़ अवेलेबल करके दी जाएगी। ठीक है। जस्ट वेट, आप लोगों के साथ जो है मैं कह रही हूँ, कोशिश करूंगी कि सब आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। आई होप यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर होंगी। या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दिस। अच्छा, आज आप लोगों के साथ आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो है ना अलाउ कर दिया जाएगा डिस्कशन। तो आप लोग एक दूसरे के साथ चीजें डिस्कस वगैरह कर सकते हो। देयर इज वन मोर थिंग कि स्टूडेंट्स को ये होता है कि सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अगर एक लिंक में मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना है, तो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स की जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स की डिस्क्रिप्शन में जाना, देयर विल बी एन ईमेल एड्रेस, सॉरी, देयर विल बी अ लिंक देयर। उसको क्लिक करना, फोल्डर ओपन होगा, उस फोल्डर में आप लोगों के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स की लिंक मौजूद होगी। ठीक है। तो काइंडली उस लिंक को अपने पास सेव करके रखिएगा। ग्रुप के अंदर ही सब कुछ मौजूद होता है, पैनिक करने के बजाय एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लिया करो। एंड जहाँ तक मुझे पता होता है, मेरे अपने स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हो, मुझे पता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कभी मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, तो आप लोग एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कॉपरेट कर लोगे, क्योंकि मेरे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स भी एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे होते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, आप लोगों की कॉपी राइटिंग कम्युनिटी है। एक दूसरे के साथ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें, अपना मटेरियल शेयर करें, अपने आइडियाज शेयर करें। ठीक है। एक दूसरे के साथ चीजें डिस्कस करें ताकि आप लोगों के लिए कोर्स बेनिफिशियल रहे और वर्थ इट रहे। ठीक है। इसके अलावा हर चीज अवेलेबल करके देती जाएगी। अब किसी का कोई सवाल है या कोई चीज नहीं समझ आई हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? व्हाट इज अ फ्रेमवर्क? मैं 7A का नहीं पूछ रही, मैं बस पूछ रही हूँ कि आप लोगों की नजर में फ्रेमवर्क क्या है।
एग्जैक्टली exactly. जैसा कि हमें इन्होंने बताया स्ट्रक्चर, तो फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस बेस पे हम लोग कोई भी काम स्टार्ट करने वाले होते हैं। एक प्लान, एक कह लो स्ट्रक्चर, बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसका पहले पूरा जो है स्ट्रक्चर जो है बिल्ड किया जाता है। आफ्टर दैट सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी कंटेंट लिखते हो, फर्स्ट यू डू योर रिसर्च, आफ्टर दैट आप जो है लिखते हो उसके बारे में, खुद से अपने पर्सपेक्टिव शेयर करते हो। तो फ्रेमवर्क इज लाइक अ स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर की बेस पर सारी मार्केटिंग इंडस्ट्री स्टैंड करती है। मतलब अगर ये फ्रेमवर्क नहीं है तो मार्केटिंग इंडस्ट्री का कह लो कि ऑडियंस को अप्रोच नहीं किया जा सकता, अपने ब्रांड के थ्रू ऑडियंस को फैसिनेट नहीं किया जा सकता, अटेंशन नहीं गेन की जा सकती, ऑडियंस को कन्विंस कैसे करना है, अथॉरिटी, एक्शन, एक्सेलरेशन, सेल्स कैसे जनरेट होंगी, ये कुछ भी नहीं हो सकता। सो फ्रेमवर्क इज लाइक द स्ट्रक्चर जिस बेस पे पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री डिपेंड करती है। फिर हम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग इंडस्ट्री, नॉट कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक टूल है। ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट, अ फ्रेमवर्क Brian Clark developed for a success. It's really how you're going to think about the content so that you can move forward and create the right kind of a content at the right time. It's like we have to save our time at the same time manage our time। उसके साथ साथ जो है ये भी करना है कि कम वक्त में ज्यादा सेल्स जनरेट करनी है, कम वक्त में ज्यादा काम चाहिए। So there are 7 A's. The first is stand for agile. The second A is for authenticity. Third A is for attention. Fourth is for audience. Fifth is for authority. Sixth is for action. And seventh is for acceleration. Now, ये आप लोग के पास एक ग्राफ शो हो रहा होगा। हर एक की वैल्यू 14.3 तक है। मतलब एक भी मैं जो हूँ माइनस करूंगी तो सारे जो एज होंगे वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। इट मीन्स कि जितनी अटेंशन मैटर करती है उतनी एक्सेलरेशन भी मैटर करती है, ऑडियंस जितनी मैटर करती है उससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी भी मैटर करती है। तो मतलब ऑल आर इक्वल। ठीक है, बट लेट्स सी कि इनका मतलब क्या है, या क्या हम लोग इसको लिंक करना, कैसे हम लोग इसको लिंक करेंगे कॉपीराइटिंग से। सबसे पहले वी हैव एजाइल। एजाइल बेसिकली इज अ माइंडसेट। इट्स अबाउट डूइंग मोर ऑफ व्हाट वर्क्स एंड लेस व्हाट डजंट वर्क। किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से लिखने से पहले जो है फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें जो फीचर्स हैं, उसमें जो मेन क्वालिटीज हैं, उसी को हाईलाइट किया जाए, उसी पे रिसर्च करके उसको इनहेंस किया जाए। ना कि ये देखा जाए कि यार इसमें तो ये चीज नहीं है और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास ये चीज है। आप लोगों ने एज अ कॉपीराइटर कभी ये सोचना ही नहीं होता कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं, हमारी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से लेस है या हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। नहीं, एक ऐसा माइंडसेट सेट करो जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को अपने सामने रखकर उसी की क्वालिटी को इतना अच्छे तरीके से बताओ कि ऑडियंस कन्विंस हो जाए और कंपैरिजन की बात ही ना रहे। ठीक है, तो अजाइल इज बेसिकली माइंडसेट। पहले आपको पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करना है, पहले आपको माइंडसेट ऐसा बिल्ड करना है कि मेरी प्रोडक्ट ऑडियंस को फैसिनेट करेगी। ऑथेंटिसिटी इज अ पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क, इज मोर अबाउट स्ट्रेंथ एंड द शेयरेबिलिटी ऑफ अ यूनिक इंडिविजुअल ह्यूमन वॉइस, स्पेसिफिकली अ ग्रेट राइटिंग टोन। कोई भी आप लोगों से ये सवाल करे कॉपी राइटिंग की टोन क्या होती है, जिस टोन में हम लोग लिख रहे होते हैं, तो कॉपी राइटिंग की जो टोन है वो होती है कन्वर्सेशनल। ठीक है, तो कॉपी राइटिंग की जो टोन होगी वो कन्वर्सेशनल टोन होती है। मतलब हम इस तरीके से लिखते हैं कि रीडर्स को लगता है कि जो राइटर है वो, या जो कॉपी राइटर है, जो मार्केटिंग टीम है, वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही है। दे वांट कि उनसे इस तरीके से जो है कम्युनिकेट किया जाए। इट्स अबाउट अ ग्रेट राइटिंग वॉइस, अ ग्रेट राइटिंग टोन। देन वी हैव अटेंशन। द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल कॉपी राइटिंग फॉर्मूला इज ए, इट्स ईदर अट्रैक्शन और अटेंशन। कॉपी राइटिंग में जितना भी कंटेंट लिख लो, दो काम है उसके मेन, क्योंकि दो मेन गोल्स होते हैं, अटेंशन कैच करना और ऑडियंस को अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो अटेंशन कैसे कैच होती है, आपने सबसे पहले उनकी अटेंशन कैच करने के लिए
आप लोगों ने अपनी हेडिंग्स, अपने टाइटल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक बार उनकी अटेंशन आ जाएगी उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे जरूर। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द अटेंशन। ठीक है। ऑडियंस, ऑडियंस के बारे में रिसर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट को जो है हम इस कोर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये लाइक बहुत सारी जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं स्किप कर जाते हैं, तो फिर वो कॉपी राइटिंग सही तरीके से सीख नहीं पाते। देखो, जितना बेहतर आप अपनी टारगेट ऑडियंस को जानोगे, उतने अच्छे तरीके से आप उनके लिए वर्क कर पाओगे। टारगेट ऑडियंस क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बिस्मा है और उन्होंने जो है अपना एक स्किन केयर ब्रांड लॉन्च किया है। ठीक है। अब स्किन केयर ब्रांड में वो रेटिनॉल्स, डिफरेंट स्किन केयर सीरम्स, लिप बाम्स, लिप स्क्रब और इस तरह की बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है सेल आउट कर रही हैं। ठीक है। बिस्मा की टारगेट ऑडियंस थी 18 से लेके 35 एज के जो लोग, वुमेन्स होती हैं, मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं, वो उनकी टारगेट ऑडियंस थी। अब बिस्मा ने सबसे पहले जाके उस एज के लोगों का जो है डेमोग्राफिक्स निकाले हैं और उनको अंडरस्टैंड करने के लिए देखा है कि उस एज के लोगों को क्या चीजें पसंद आ रही होती हैं। नॉट सेगमेंटेशन, इट्स अबाउट डूइंग द टारगेट ऑडियंस रिसर्च रिपोर्ट्स बनाना। इट्स अबाउट डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक फैक्टर्स। आप उस टारगेट ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स देख रहे हो, उनके साइकोग्राफिक फैक्टर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तब जाके उनकी ऑडियंस पे जो है आप लोग रिसर्च करने के बाद उनके लिए कंटेंट लिख पाओगे। तो बिस्मा ने क्या किया, सबसे पहले जो है रिसर्च किए कि इस स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों को कौन से कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। उनकी लेवल ऑफ मोटिवेशंस क्या है, उनको क्या चीजें इंस्पायर कर रही हैं, क्या चीजें मोटिवेट करती हैं, किन चीजों को वो अवॉइड करते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, एज फैक्टर क्या है, ऑक्यूपेशन मोस्टली क्या होता है। तो बिस्मा ने पूरी रिसर्च करने के बाद जब उसने कंटेंट लिखा है ना, कॉपी राइटिंग मार्केटिंग पर्पज के लिए जब कंटेंट लिखा है, तो वो एग्जैक्ट वही कंटेंट था जो इस टाइप की ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता था, जिनका एज ग्रुप था 18 to 35। ठीक है। यंग एडल्ट्स एंड मिडिल एज वंस। तो जब बिस्मा ने अपने ब्रांड की मार्केटिंग करवाई तो अब वो ऑडियंस की अटेंशन कैच भी हुई है, उनका इंटरेस्ट भी बिल्ड हुआ है और उन्होंने प्रोडक्ट परचेज भी किए। हमारा एज अ कॉपीराइटर पता है काम क्या होता है? हम लोग कभी भी अपनी प्रोडक्ट को मेन कैरेक्टर शो नहीं करते। हम हमेशा अपनी जो टारगेट ऑडियंस होती है उसको मेन कैरेक्टर शो करते हैं। उनके बाद उनकी ही प्रॉब्लम्स उनको इस तरीके से दिखाते हैं कि उनको लगे कि यार इनको सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर अपनी प्रोडक्ट को सामने रखते हैं कि आपकी इन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो हमारी प्रोडक्ट है, और वो परचेज कर लेते हैं। याद रखिएगा, जब तक आप कोई बेनिफिट नहीं दिखा सकते ऑडियंस को, ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेगी। इट्स ऑल अबाउट शोइंग द बेनिफिट्स, इट्स ऑल अबाउट उनको इस तरीके से प्रोडक्ट दिखाना कि उनको लगे कि यार इसको परचेज करने के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगी और इसको परचेज करने के बाद मुझे बेनिफिट होगा, इस तरीके से दिखाना। और अभी आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पे जब होते हो, स्क्रॉल वगैरह कर रहे होते हो, जो एड्स आप लोग को नजर आ रहे होते हैं ना, यही रोल प्ले कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट इस तरीके से दिखाई जाती है स्पेशली इंस्टाग्राम, कि आपको लगता है कि यार मुझे जरूरत है, हालांकि कभी कभार तो आपको उस चीज की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है। सो आफ्टर दिस कोर्स हम मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ही बात करते हैं कि हमें सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझ आ गई है और हम इतना आसानी से कन्विंस नहीं होते। तो इट्स ऑल अबाउट, आप लोग ये भी देखो कि असल में मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और इस तरह की चीजों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में। हम लोग इतना ज्यादा कन्विंस है ना कि या तो हम कोई ऐड, अगर हमें कोई चीज पसंद आ जाती है हम उसको सेव कर लेते हैं कि हम चलो बाद में खरीद लेंगे, या तो उसी वक्त जाके परचेज कर लेते हैं। ठीक है। नाउ देन वी हैव अथॉरिटी। अथॉरिटी इज अबाउट कंबाइनिंग मीनिंग एंड फैसिनेशन। जब तक वो आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होने के बाद फैसिनेट नहीं होगा, वो आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से जेड रोलर। ठीक है, आप सबको पता होगा कि जेड रोलर क्या होता है। अब बहुत सारे लोगों को उसकी जरूरत एक्चुअल में होती भी नहीं है। ठीक है। लाइक अ वेरी, मेरे लिए इट्स लाइक क्वाइट एक्स्ट्रा थिंग, लेकिन उसको दिखाया इस तरीके से जाता है ना कि लोगों को लगता है कि यार अगर ये स्किन केयर में नहीं आया है तो हो सकता है कि हम कोई पार्ट मिस कर दें, या हमारी जॉब या हमारे जो फेशियल फीचर्स वगैरह हैं वो ऐसे प्रोमिनेंट तरीके से नहीं दिखेंगे।
इट्स क्वाइट रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। उस प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाया ऐसे गया है कि ऑडियंस फैसिनेट होती है। ठीक है, ऑडियंस चाहती है कि यार दे वांट इस तरह के प्रोडक्ट्स आए जो उनको पैम्पर करें, या इस तरह के प्रोडक्ट्स आए जो उनको कह लो कि मेक देम फील गुड। तो इट्स अबाउट के प्रोडक्ट को ऐसे दिखाओ कि ऑडियंस फैसिनेट भी हो, साथ अट्रैक्ट के अलावा फैसिनेट भी हो। ऑडियंस को लगे कि यार दिस प्रोडक्ट कैन मेक चेंजेस, ये प्रोडक्ट अलग ही है। एक्शंस, जब सेल्स इंक्रीज होंगी, जब जनरेशन लोग मतलब ऑडियंस आएगी आपकी वेबसाइट पे, जो है गो थ्रू कर रही है आपकी वेबसाइट पे, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, ये भी देखा जाएगा, मैं एसईओ में बताऊंगी। कोई आपकी वेबसाइट पर आके ज्यादा टाइम स्पेंड करता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप एक कह लो कि स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है बिगैलरी, आप उस वेबसाइट पे जाके कोई 15 मिनट्स भी जो है स्पेंड कर रहे हो ना, वहां पर इसका डाटा जाता है। ठीक है, सो इट्स अबाउट एक्शन के सेल जनरेट करवाना या लीड जनरेशन। दिस इज वेयर somebody is going to take action and the content that you have been creating। ठीक है, आप कभी किसी भी वेबसाइट, किसी भी ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट, मतलब आसान वर्ड में बताऊंगी, गैलरी की वेबसाइट के सर्च बार पे जाके सिर्फ एक चीज लिख दो। कोई नाइसिनामाइड सीरम लिख देगा, कोई कुछ भी लिख देगा, कोई लिप्टन लिख देगा, कुछ भी वटेवर, कोई बैग लिख देगा, कोई डिफरेंट चीजें लिख देगा। आपको नेक्स्ट डे जब आप लोग यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर होते हो, उसी चीज का ऐड आता है आप लोगों के सामने। एंड यू गाइस लाइक कि यार हम लोगों ने तो वहां पर सर्च की थी, उसकी रिकमेंडेशन हमें हमारे इंस्टाग्राम पेजेस या फेसबुक पेजेस पे भी आ रही है। हालांकि आपने वो वेबसाइट गूगल पे ओपन की थी। बताने का मकसद ये है कि गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीन चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कीवर्ड कनेक्शन है। आप जो चीज सर्च करते हो ना, वही चीज की रिकमेंडेशन आपको आ रही होती है डिफरेंट वेबसाइट्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर। ठीक है, सो इट्स अबाउट दे ऑल आर लिंक। ठीक है, और उनको पता होता है कि जहां पर ऑडियंस इतना टाइम स्पेंड कर रही है, इट मीन्स कि उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, और इट मीन्स कि सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं अगर हम उसको बार बार कन्विंस करें, बार बार वो प्रोडक्ट दिखाएं। Acceleration, content open doors, and you don't always know which doors are going to be opened. So keep an open mind, stay mindful, stay live, go on your feet and stay agile. Acceleration is a term that is used to speed up the procedure, speeding up the process। ठीक है, एक्सलरेशन। सो सेल्स जनरेट करवाना, सेल्स को इंक्रीज करवाने के लिए फर्स्ट मेक श्योर करो कि आपका कंटेंट फैसिनेटिंग हो, आपके कंटेंट में ऑथेंटिसिटी हो, आप एक अच्छी टोन में जो है मार्केटिंग कर सको, ऑडियंस को बेहतर जानो, अटेंशन कैच कर सको। ठीक है, एक्शन दिलवाने के लिए आपको उनको मेन कैरेक्टर शो करना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी ये मिस्टेक ना करना, ये पार्ट लेक्चर 4 का है। कभी भी अपनी प्रोडक्ट को मेन कैरेक्टर शो नहीं करवाया करो, अपनी ऑडियंस को मेन कैरेक्टर शो करवाओ, उनकी प्रॉब्लम्स उन्हीं के सामने हाईलाइट करो, और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी प्रोडक्ट को दिखाओ, फिर वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करें। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल कोर्स इज लर्निंग अबाउट हेडिंग्स। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग एक अट्रैक्टिव और कैची हेडिंग्स बना सकते हैं। नाउ फर्स्ट, हाउ टू कैप्चर अटेंशन एंड हाउ टू सस्टेन अटेंशन। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट क्या अटेंशन कैच कर ली, उसको सस्टेन भी करना होता है, उसको आगे ऑडियंस को एंगेज भी करके रखना होता है। सो वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट हेडलाइन, द हेडलाइन हैज वन जॉब एंड दैट इज टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। ठीक है, एक ही काम है उसका, ऑडियंस के अटेंशन को कैच करना, ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, एंड दैट्स टू गेट द फर्स्ट लाइन ऑफ the copy read। It doesn't have to do anything other than just get their attention, get them to start consuming the content। और content consume करवाने के लिए पहले तो हेडिंग टाइटल कैची बनाओ, तो मतलब कि वो पढ़ के आपके कंटेंट की तरफ आ गई, उनकी अटेंशन आ गई। अटेंशन आने के बाद स्टार्टिंग में कोई ऐसी बात कर जाना कि जिसमें उनका कोई बेनिफिट हो, जिसमें उनका कोई जो है प्रॉफिट हो। ठीक है, तब जाके वो आपका कंटेंट कंज्यूम करेगी। ऑडियंस इस तरीके से काम कर रही होती है। ठीक है, सो द बेस्ट हेडलाइंस, केवल हेडलाइंस की बात करूंगी, फिर आगे इंशाल्लाह हम लोग कंटेंट भी कवर करेंगे। द बेस्ट हेडलाइंस कंटेन 2 या 3 बेनिफिट्स। ठीक है, 2 या 3 बेनिफिट्स, या कहो कि 2 बेनिफिट्स तो एटलीस्ट जरूर कोट किया करो अपनी हेडिंग पर, अपने टाइटल पर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना 4 टाइप्स की हेडलाइंस हैं जो सबसे ज्यादा क्लिक्स ले रही हैं, जो सबसे ज्यादा कह लो कि
इस तरह की हेडलाइंस पे ऑडियंस आती है और क्लिक करती है, क्योंकि ये हेडलाइंस, चार टाइप्स की जो हेडलाइंस हैं वो काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये सिंपल है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें ऑडियंस को अपना फायदा नजर आता है और उनको लगता है कि अगर हम लोगों ने इसको पढ़ा तो ये काफी रीडेबल होगा और अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है। ऑडियंस आपके कंटेंट का अंदाजा आपके हेडलाइन से ही लगा लेती है। First, we have how to headlines, then we have high click through headlines, third we have list headlines, and then we have a question headlines. हम लोग हर एक पार्ट कवर करेंगे आज। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्ट हेडलाइन और टाइटल हेडलाइंस की। ऐसी हेडलाइंस जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप या डिफरेंट वेज में या डिफरेंट तरीकों से जो है स्टेप बाय स्टेप चीजें एक्सप्लेन करते हो, वो हमारे पास कहलाती है लिस्ट हेडलाइन। यहाँ पर ऑडियंस को कंटेंट रीडेबल लगता है, यहाँ पर उनको हेडिंग पढ़ने के बाद पता लग जाएगा कि यार ये कंटेंट रीडेबल होगा, आसान होगा पढ़ने में, क्योंकि लोग अपनी आसानी देख रहे होते हैं। तो अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बात की थी कि अच्छी हेडिंग्स जो है वो बेनिफिट कोट करती हैं। तो इतना कह लो कि खुद सोचा आप लोग कि कितना जबरदस्त हो जाएगा कि अगर मैं इस हेडलाइन को अटैच कर दूं किसी एक बेनिफिट के साथ, तो ऑडियंस को जो है वो उस कह लो कि हेडलाइन की तरफ आएगी, उस कंटेंट को कंज्यूम करने आएगी। लिस्ट हेडलाइंस होती हैं, फॉर एग्जांपल 3 ways टू डू दिस, 5 steps टू डू दैट, 7 best ways टू लूज वेट इन 30 days, द टॉप 10 ways टू डू दिस और दैट। ठीक है। अब यहाँ पर ना आप लोगों के पास ये 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों को दी हुई हैं। आप लोगों ने अब डिसाइड करना है कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सी हेडलाइन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, 3 simple ways to get out of debt quickly, 3 simple steps to get out of the debt quickly, take these 3 simple steps to get out of the to eliminate debt fast। अब आप लोग बताओ इन तीनों में से, तीनों सूटेबल है, लेकिन इन तीनों में से बेस्ट हेडलाइन कौन सी हो सकती है। थर्ड वन, ठीक है। लास्ट वन, एक्सलेंट। आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया, लास्ट वन। अब सवाल ये आएगा लास्ट वन क्यों, क्योंकि देर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंस ऑफ कोटिंग एक्शन वर्ब्स। जब आप एक एक्शन वर्ब जो है कोट कर देते हो ना, उनके अंदर एक अर्ज क्रिएट होता है कि हाँ ये कन्विंसिंग चीज होती है। बेनिफिट कोट करना, एक्शन वर्ब्स कोट कर जाना, ठीक है, और उनको ये शो करवाना कि 3 simple steps, पहले तो 3 simple ways to get out of debt quickly इतना अट्रैक्टिव नहीं है। 3 simple steps to get out of the debt quickly, it's quite simple to take these 3 simple steps, like you are आप एक अर्ज क्रिएट कर रहे हो उनमें, आप कन्विंस कर रहे हो कि टेक दीज 3 simple steps टू गेट एंड एलिमिनेट डेब्ट फास्ट। अब उनको यहाँ पर अपने बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं। पहला बेनिफिट उनको ये नजर आ रहा है कि 3 steps में काम आसान हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट उनको ये नजर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है हाउ टू हेडलाइंस, जिसमें आप लोग इस तरह के हेडलाइंस में ऐसे वर्ड यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू बी दिस, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस विदाउट दैट। इस तरह की हेडलाइंस जो हाउ टू से स्टार्ट होती हैं वो हमारे पास कहलाती हैं हाउ टू हेडलाइंस। फॉर एग्जाम्पल, अब ये 3 4 एग्जाम्पल्स आप लोगों को दी हुई हैं। अब इन चारों एग्जाम्पल्स में सबसे बेस्ट हेडलाइन कौन सी होगी जो रीडर्स के लिए कह लो कि एक अटेंशन उनकी कैच करेगी या रीडेबल रहेगी। How to make the perfect cup of coffee. How to make the perfect cup of coffee every day. Sorry, every time. How to make the perfect cup of coffee without a coffee maker. How to easily make the perfect cup of coffee without a coffee maker. What do you guys think? Which one is the best?
एग्जैक्टली exactly. तो हमारे पास आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ ये जो वर्ड है इजीली, इसने इतना बड़ा कह लो कि इम्पैक्ट क्रिएट किया कि ऑडियंस कन्विंस होगी, क्योंकि यहाँ पर भी विदाउट कॉफी मेकर लिखा हुआ था और यहाँ पर भी लिखा हुआ है विदाउट अ कॉफी मेकर। लेकिन ये जो वर्ड इजीली है उनको शो करता है कि दिस कंटेंट इज गोइंग टू बी क्वाइट इजी एंड रीडेबल। इसमें उनको बेनिफिट है कि उनका टाइम सेव होगा। देन वी हैव हाई क्लिक थ्रू हेडिंग्स। अब यहाँ पर ना थोड़ा कह लो कि इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना होता है ऑडियंस के साथ। एक कह लो कि इमोशनल अपील जनरेट करनी होती है, इमोशनली कनेक्ट करना ऑडियंस के साथ। अब हाई क्लिक थ्रू हेडिंग्स ऐसी होती है ना जिसमें हम लोग ना उनकी क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रहे होते हैं, या कह लो कि हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं किसी चीज के बारे में, यू वोंट बिलीव दिस हैपेंड, या इनक्रेडिबल स्टोरी अबाउट दिस और दैट। इस तरीके की हेडलाइंस जो क्यूरियोसिटी बिल्ड करें, जिसको पढ़ने के बाद ना कह लो कि दिल चाहेगा यार नहीं, मस्त हो के क्या हुआ, या उनको पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, उनको पढ़ के लगता है कि यार इसमें कुछ जानने के लिए होगा, तो क्यूरियोसिटी बिल्ड करना। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 3 हेडलाइंस हैं। इसमें से बेस्ट कौन सी होगी? सबसे पहली है, यू वोंट बिलीव व्हाट दिस डॉग डिड व्हेन ही मेट हिज न्यू फैमिली। यू वोंट बिलीव व्हाट दिस डॉग डिड रिएक्शन when he met his new family. You won't believe this forgotten dog's reaction when he met his new family. Thing is that here कि आपने यहाँ पर जो है उनको क्लियर करना है कि सब्जेक्ट है कौन। सब्जेक्ट हमारे पास this. लेकिन अब नो वन विल बी गेट इंटरेस्टेड के किस डॉग के बारे में बात हो रही है। लेकिन ये जो वर्ड आप लोग यूज करोगे ना यहाँ पर, फॉरगॉटन डॉग, ये एक पूरी स्टोरी क्रिएट कर जाएगा उनके जहन में। फिर वो जानना चाहेंगे कि उसका रिएक्शन क्या था। यू वोंट बिलीव दिस फॉरगॉटन डॉग्स रिएक्शन व्हेन ही मेट हिज न्यू फैमिली। उनको पता है कि किसके बारे में बात होगी, उनको प्रॉपर अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है। ठीक है, इट्स लाइक creating an emotional connection, emotional appeal, या at the same time emotionally और पे एक अर्ज क्रिएट करना, curiosity build करना is something that is related to high click-through headlines. Then we have a question headlines. Question headlines क्वेश्चन है वर्ड से जो स्टार्ट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू, डू यू वांट टू लर्न दिस, हैव यू फिनिश दैट, इज देयर समथिंग यू वांट टू नो। इस तरह की हेडलाइंस जो है जो क्वेश्चन है वर्ड से स्टार्ट हो रही होती हैं और हमारे पास कहलाती है क्वेश्चन हेडलाइंस। फॉर एग्जाम्पल, इज द यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, ये सारी ठीक है। हेयर्स व्हाई, हेयर्स हाउ टू फाइंड आउट, चेक दीज अर्ली वार्निंग साइंस नाउ, हेयर्स हाउ टू सेव अप टू 40%। इस तरह की हेडलाइंस काफी अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, जो आप स्टार्ट करते हो आर यू, डू यू या क्वेश्चन वर्ड से, तो हमारे पास कहलाती हैं क्वेश्चन हेडलाइंस। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? किसी का कोई सवाल या कोई चीज नहीं समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब असाइनमेंट समझ लेते हैं। आप लोगों ने ये वाला असाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाना होगा। ठीक है, आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों के साथ एक चीट शीट शेयर की जाएगी। एक फाइल होगी, वो शेयर होगी आप लोगों के साथ, वो होगी चीट शीट। इसमें आप लोगों को जो है बताया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने असाइनमेंट करना है।
तो आप लोगों को ये जो 4 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स बताई गई हैं, इसमें से आप लोगों ने उन 4 टाइप्स में हर एक की 2-2 हेडिंग्स बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 4 टाइप्स हैं, तो मैं हाउ टू हेडलाइंस की 2 हेडिंग्स बनाऊंगी, हाई क्लिक थ्रू की 2 हेडिंग्स बनाऊंगी, लिस्ट हेडलाइन की 2 हेडिंग्स बनाऊंगी, क्वेश्चन हेडलाइंस की 2 हेडिंग्स बनाऊंगी। तो हर टाइप की मैं 2-2 हेडलाइंस बनाऊंगी, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे कंटेंट भी नहीं लिखना, मुझे कुछ भी नहीं लिखना, मुझे सिर्फ हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। असाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर होगा। आइडियाज लेने के लिए कि किस तरीके से हेडिंग्स बनाई जाती हैं, इसमें आइडिया लेने के लिए आप जो हो डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैगजीन कवर्स हैं हमारे पास, बुक्स कवर्स होते हैं, इस तरीके से आप लोग वहां से आइडिया ले सकते हो। इसके अलावा चीट शीट में भी बहुत सारे आइडियाज मौजूद हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे असाइनमेंट बनाने में। आप लोग असाइनमेंट मुझे ईमेल एड्रेस पे शेयर किया करोगे, ईमेल एड्रेस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होगी। तो आई विल मेक श्योर कि हर चीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल हो। एट द सेम टाइम मैं कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ रीडिंग मटेरियल शेयर करूंगी, काइंडली उसको रीड जरूर कीजिएगा। तो दैट्स अ रैप, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी को बाद में कुछ नहीं समझ आता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।